कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ठीक है, ठीक है। ये कैसा है, कैसा कानून है ये बताओ? जो खुला गलत करे उसको तुम पार्टी का टिकट दो, हाँ, और जो हक बात करे उसको उठा के जेल में डाल दो। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? सबसे बड़ा काम बीजेपी ने करा है कि हमारे देश में शौचालय बनवाया। कौन सा किसान मर रहा है? किसान कहीं का भी नहीं मर रहा। जो छोटे तबके का किसान है, जो अपने लिए खुद कर रहा है पैदा, वो कोई नहीं मर रहा। बता दो आपको क्या लगता है सर, किसान नहीं मर रहे? मर रहा, बिल्कुल मर रहा किसान। और ये कह रहे हैं कि छोटे किसान ये मोदी भक्त है, ये मोदी भक्त है, ये कुछ भी कह देगा। जैसे मोदी, आप मोदी भक्त हैं? हाँ बिल्कुल हूँ, मैं तो मोदी भक्त। जो काम करेगा उसके लिए हम खड़े हैं, चाहे उसमें राहुल गांधी हो, चाहे उसमें हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो। भाई आपका नाम क्या हुआ? मनप्रीत। आप यहाँ कैसे कांग्रेस को आप प्रमोट कर रहे हो, कांग्रेस का प्रचार कर रहे हो, क्यों? सर एज ए यूथ मैं यही मानता हूँ कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो कांग्रेस इज द बेस्ट ऑप्शन। आप क्या पढ़ाई करते हो? हाँ जी। तो आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस से हम एजुकेशन में कुछ फायदा होगा क्या? क्या लगता है आपको? आई गेस मैं ये मानता हूँ कि 2013 से पहले हमारा एजुकेशन बहुत अच्छा था। ठीक है, 2013 के बाद, जब 14 के बाद जब भी हुआ है, तो आई थिंक कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा जो है वो हमारी एजुकेशन के अंदर आ चुका है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि बीजेपी से पहले 2014 से पहले कुछ था ही नहीं। 2014 से पहले एक्चुअली जो भी है, मैं तो जानता हूँ कि यार ये चीज़ें, इमारतें जो थी ये सारी की सारी 2014 के पहले की हैं। 2014 के बाद तो मेरे ख्याल से शायद कुछ बना भी नहीं है खास। आप लोगों को कांग्रेस का सबसे अच्छा चीज़ क्या लगता है? क्या आपको लगता द बेस्ट थिंग अबाउट कांग्रेस इज़ कि यार बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी है। ठीक है, यार कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जो अगर कोई काम कर रहा है ना, तो वो आज की डेट में सिर्फ कांग्रेस ही बची है। हाँ ये बात, और कांग्रेस इस बार जीतेगी तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। आप कांग्रेस को जिताना चाह रहे हो, और प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देख रहे हो? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं। देखिए ऐसी बात है कि हम 2 साल से 10 साल हो गए हैं, और 2 कार्यकाल के अंदर हमने ये देख लिया है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है इस पूरे देश के अंदर, और कुछ नहीं हमें देखने को मिला है पूरे 10 सालों के अंदर। तो हम तो यही चाहते हैं कि मोदी जी के अलावा हम राहुल जी को भी आराम से एज ए प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं। जी धन्यवाद। मैं सर से कुछ पूछूंगा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या है? मोहम्मद गुलफाम। सर आप बाय प्रोफेशन क्या करते हो? मेरा बिजनेस है। तो आप जैसे कि कांग्रेस का पट्टा पहने हो, तो आपको क्या कांग्रेस में क्या इतना सही लगता है कि आप सड़क पे उनके लिए प्रचार तक कर रहे हो? जरूर कुछ खासियत दिखी होगी। देश का भला, हम देश का भला चाहते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कम्युनिटी के लोगों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। इसीलिए हमने एक गठबंधन का जोड़ किया, जिसमें सारी पार्टियों को हमने एक साथ मिलाकर ये हमने एक ही झंडा उठाया है। उस झंडे के नीचे सब पार्टियों को लिया कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब खत्म होना चाहिए। चांदनी चौक में किसका माहौल है? कांग्रेस। सिर्फ एक ही नाम है, जयप्रकाश अग्रवाल, कांग्रेस पार्टी। और जब रिजल्ट आएगा तो आपको सबसे पहले मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा कि सबसे पहली सीट अगर कोई क्लियर हुई है तो चांदनी चौक सबसे पहले। चलिए, आप तो खैर भी कांग्रेस के सपोर्टर हो, तो आप बोलोगे। हम आम जनता से कुछ पूछते हैं। आप किसको देखते हैं चांदनी चौक में सर, बीजेपी या कांग्रेस? गठबंधन। गठबंधन। लेकिन गठबंधन के लिए आपको क्या मुद्दा है जो जिसके भरोसे आप इलेक्शन में वोट करोगे? भरोसा तो बीजेपी ने भी कुछ नहीं दिया। बीजेपी ने कुछ नहीं दिया? क्या जो बीजेपी है जो नहीं दिया, जिसका उम्मीद है कि कांग्रेस या गठबंधन दे देगा? जो वादा किया है राहुल जी पे भरोसा है कि राहुल जी जरूर पूरा करेंगे। सबसे पहले तो गरीबों के लिए 8,500 महीना रखा है। आपका नाम क्या हुआ सर? कामरान नाम है सर। कामरान। आप किसे देखते हो सेंटर में? सेंटर में ये अपनी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, मतलब गठबंधन। गठबंधन। और अपने चांदनी चौक का क्या हाल है? चांदनी चौक का बहुत बढ़िया हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। सब कांग्रेस को ही वोट पड़ेगा, चारों तरफ से कांग्रेस की हवा है। अच्छे खासे वोटों से जीतेंगे। और मोदी जी जो क्लेम कर रहे हैं कि 400 पार, वो तो 400 पार तो कह रहे हैं, वो तो ख्वाब है उनके।
ख्वाब है। हाँ चलिए देखते हैं उनका ख्वाब कब पूरा होता है। मेरा नाम प्रिंस है सर। प्रिंस। जी, आप किसे देखते हो केंद्र में? केंद्र में कुछ नया आना चाहिए। अब की बार 10 साल दिए हैं और अब की बार कुछ नया बदलाव होना चाहिए देश के अंदर। कुछ जी हाँ, बदलाव की जरूरत क्यों है? बदलाव की हर टाइम में बदलाव चाहता है इंसान, कोई भी हो, आप भी चाहते होगे। अभी जो 10 साल का कार्यकाल था मोदी जी का वो सही नहीं था। सही था, लेकिन जो पहले फ़र्क आया है, मान लो इंसान में बदलाव आया, आप में भी कोई तरक्की आई है, उससे थोड़ा फ़र्क होगा, समझिएगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ, जैसे मेरा कोई तरक्की हुई है उसमें थोड़ा कम हुआ टाइम के हिसाब से, थोड़ा फास्ट होना चाहिए था। अच्छा, आपके मुद्दे क्या होंगे ये देने से पहले, वोट देने से पहले? वोट देने पहले हम जैसे कह देते हैं कि हॉस्पिटल में अच्छी मिल रही है, वो चीज़ नहीं है। आप देखोगे जाके कहीं पीजीआई में जाओगे आप, वहाँ पे नहीं है वो चीज़। आप क्या करते हो? वैसे मैं फोटोग्राफरी करता हूँ। हाँ जी, फोटोग्राफर हूँ। इधर उधर देखता हूँ, पब्लिक को भी देखते हैं। काफ़ी टाइम में हॉस्पिटल में रहा हूँ, वहाँ पे देखा मैंने जाके, नहीं जो हमारे को मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं है, बहुत फ़र्क है। जब जिसके साथ बनती है ना उसको पता लगता है क्या चीज़ हमको मिला है, क्या चीज़। हम कहते हैं हमारा देश ऑनलाइन हो गया, क्या बस में ऑनलाइन टिकट कटती है? नहीं कटती है ना। ऑनलाइन, हाँ क्या बोल रहे हाँ, जैसे बोल रहे हैं ऑनलाइन होना चाहिए सब कुछ, बस में ऑनलाइन टिकट कटती है, हॉस्पिटल में ऑनलाइन है, बहुत परेशानी है। क्या कुछ भी नहीं है, जो चीज़ हमारे बाहरले देशों में ला सकते हैं उनकी हम कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं हो पा रही, वो भी कॉपी नहीं हो पा रही। वो लोग इंसान हैं, वो भी खुद सोचते हैं अलग, लेकिन हम लोग क्यों नहीं सोच पा रहे वो चीज़? क्यों होना चाहिए ना फ़र्क। आप सोच सकते हो, ऐसे क्या बात है, सोच हर इंसान की सोच सकता है, अच्छा हो रहा है मेरे साथ या माड़ा हो रहा है, कोई भी सोच सकता है चीज़। आप कहाँ से हो? क्यों नहीं सोच रहे वो चीज़? आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा हूँ सर। हरियाणा से हो। वहाँ का क्या, किसका आपको चांस दिख रहा है? चांस तो अब बदलाव है, बदलाव आएगा जी, बदलाव बदलना भी चाहिए। हाँ, बदलाव बहुत 10 साल देख लिया, हर इंसान को मौका देना चाहिए। अब देखो सरकार हमारे को लूटती है, सरकारें ला लो, कोई भी ला लो, बदलाव हो गया। कैसे लूट रही है? जैसे कि अब गठबंधन हो गया, पहले वो कहते वो बुरा है, वो बुरा है, ठीक है, अब वो अच्छे हो गए, लेकिन पब्लिक को कुछ अच्छा ऐसा बदलाव होना चाहिए कि हम भी सैने बन जाएं। उस हिसाब से बदलाव दो, मौका दो, 5 साल उसके दे, 5 साल अगली सरकार को दे दो। वो हमारे को बेवकूफ़ बना रहे, हम उनको बेवकूफ़ बना दो। होना चाहिए ना ऐसा कुछ। आपकी सोच क्या कहती है? मेरी बात सुनो, पहले महंगाई कम थी ना, आज 10 गुना बढ़ गई। महंगाई तो छोड़ो, बाहरले देशों में महंगाई तो बहुत ज़्यादा, हम तो उनसे बहुत अच्छे हैं। लेकिन बाहर के देश में महंगाई ज्यादा है, उस हिसाब से देखोगे कि हमारे देश में तो वहाँ की कमाई भी तो ज्यादा है, यहाँ कमाई कमाई की ये देश कंगाल हो चुका है हिंदुस्तान। कुछ नहीं हिंदुस्तान के अंदर, कुछ भी नहीं है, किसी से पूछ लो। इसी बात पे तो कुछ लोग कह देते हैं कि तो फिर पाकिस्तान चले जाओ। मैं कहीं से चले जाए, मैं जब यहाँ पैदा हुए कहाँ जाएंगे, हम लोग रख लेंगे पाकिस्तान वाले। जब यहाँ रह रहे हैं, अब इस मछली में पैदा हुए। ये कुछ भी ला लो। आपका नाम क्या हुआ, सुन नहीं पाते? मेरा नाम प्रिंस है सर। भेदभाव बहुत है, हम हर इंसान के पास बैठते हैं, हर इंसान के पास जाते हैं, सब कुछ देखते हैं दुनिया में। अभी बहुत भेदभाव है, हर चीज में है। किस चीज में? सर किस चीज में? जात के नाम पे भी है, जात के नाम पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। किसी मंदिर में गरीब बंदा चले जाओ, नहीं होएगा, बहुत ज्यादा है वो चीजें, बहुत कुछ ऐसा नहीं था। 10 साल पहले तो कुछ भी नहीं था ऐसा। चीजें माननी पड़ती। ये हम सब एक के पास बैठे थे, उठते थे, अब देख दूसरे देख के हट जाते पीछे। आप मेरे से हकीकत बात यह है कि इनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, हमारे बगैर इनका काम नहीं चलेगा। सबसे बढ़िया 100% ही है। इंसान अच्छा होगा, देश अच्छा हो जाएगा। इंसान होना चाहिए, इंसान होना चाहिए आदमी के अंदर। और काम चले या न चले, यही तो मोहब्बत है ना, यही देश का पहचान था। यही मोहब्बत है, और ये तो हिंदू मुसलमान ये मुद्दा यही है, और कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा ये इसी मुद्दे जीते रहे हैं। चाहे मंत्री हो, चाहे इंसान, कोई भी सही में कह रहा हूं, उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। आपकी बात तो हम यही चाहते हैं, बदलाव हो। बदलाव हो, बिल्कुल। बदलाव होने के बाद कितना चीज मान लिया आप सरकार बदल दोगे, माहौल बदलेगा, इसका क्या गारंटी है? अब ये तो भाई सब बदलेगा, तो कैसे नहीं बदलेगा? सब कुछ बदलेगा जब सरकार बदलेगी। ये सरकार ही बनी इस बेस पे, जब ये हट जाएगी सब अच्छा हो जाएगा। चलो आपकी बात ये सोच रहे मोदी है, मोदी के बाद भी कोई आएगा, कोई और किसी भी को आएगा, सोच नहीं, एक्टिवेट नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है कोई हमारे देश को चला सके। कौन आएगा मोदी के बाद? यार अब मोदी आए, मोदी 10 साल पहले चेहरा नहीं थे देश का, उसके बाद आए, अब कोई और आएगा, कुछ ना कुछ और बदलाव आप है। किसको देखते हो प्रधानमंत्री के रूप में? सर अभी तो बहुत कुछ आएगा, अभी तो कुछ नहीं, अब देखते हैं, अभी तो देखो नया चेहरा आना चाहिए, हम तो ये बोलेंगे कुछ नहीं। हाँ, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हो? राहुल गांधी भी अच्छे इंसान है, बढ़िया है।
हाँ पढ़े लिखे हैं, क्या बात है। हाँ काम करने का भी तरीका ठीक है। तरीका भी अच्छा है बोलने का। ये तो है, कम से कम हमारा देश अनपढ़ होगा, मंत्री तो नहीं बोलेंगे, ये तो नहीं बोलेंगे। हमारे क्या सुन रहे ये थप्पा हमारे देश के ऊपर है। राहुल गांधी भी पढ़े लिखे समझदार आदमी है, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री और मंत्री है, राजा अनपढ़ों का देश है। एक थप्पा लगा हमारे देश के ऊपर, लगो किसी के ऊपर एक थप्पा ही है एक किस्म का। अब से 10 साल पहले 400 रुपये सिलेंडर था, कितने सिलेंडर हो गया? कितने 900 रुपये का नहीं, अभी 1100 सिलेंडर था, अब 900 रुपये का सिलेंडर हुआ है। अरे तो मेरी बात, हाँ सर क्या बोल रहे हैं? वो तो काम भी बदल रहा है इंसान का, कुछ महंगाई हो रही है, काम भी बदल रहा है। काम नहीं बदला, काम तो जितना है खत्म है काम। तरक्की हो रही है, तरक्की नहीं है, कोई तरक्की नहीं, खत्म है देश। ये देश तो कंगाल हो चुका है, ये देश कुछ भी नहीं है। मेरे सामने आए कहते हैं मैं ज्यादा खुशहाल रहना हूँ, मैं हर आदमी परेशान है। इनसे पूछ ले कितना काम चल रहा है इनका, इनसे पता। देश कंगाल हो रहा है, किस बेसिस पे बोल रहे हो आप? अरे इस सब पैसा, ये पैसा कहाँ गया? सारा पैसा कहाँ गया यहाँ का? अरे हिंदुस्तान का पैसा कहाँ गया? आपको क्या लगता है कहाँ गया? तो ये मोदी जी को पता होगी। मोदी जी जवाब नहीं देंगे ना? नहीं देंगे ना, अभी नहीं देंगे, अभी चुप स्टेप चुप पड़ हुए मोदी जी। हाँ आइए। सिर्फ इनसे एक बात ये पूछो कि जो अगर ये कह रहे हैं कि बदलाव होगा, चलो बदलाव भी करवा देंगे, लेकिन ये सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि राहुल जी ने कहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो देश का जो है सबका कर्जा माफ कर दूंगा। तो वो पैसा क्या अपने गाँव से लेके आएंगे क्या, इटली से? इनसे पूछो वो पैसा कहाँ से आएगा? फिर वो कर्जा माफ करने के लिए हमें वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा, फिर हमें उस कर्जे को चुकाने के लिए इतना टाइम फिर इंतजार करना पड़ेगा कि कोई अच्छा प्रधानमंत्री आएगा। इनसे ये तो कर्ज माफ होना कोई पहली बार तो नहीं, कर्ज माफ हो सकता है। नहीं, कर्ज माफ हो सकता है, लेकिन एक बताओ, हमारे देश की जनता का कर्जा माफ आप कर दोगे? अगर आपने किसी का, तो एक मिनट रुको, कई बार हुआ है हमारे यूपी के अंदर कई बार कर्जा माफ करा है। किसने करा है? अखिलेश जी ने। अखिलेश जी मैं भी वहाँ से ही हूँ। हाँ, तो वो राज्य सरकार है। तो आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी इतना खराब है कि अगर किसान का जो सुसाइड कर रहे हैं, जो मर रहे हैं किसान, उनका अगर कर्ज माफ हो जाए तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा? सुसाइड मर कौन रहा है? किसान नहीं मर रहा, किसान मर रहे हैं ना? वो आड़तिये मर रहे हैं। कौन मर रहे हैं? छोटा किसान कोई नहीं मर रहा, आड़तिये मर रहे हैं। छोटा किसान तो आज भी अपनी मर रहा है। आड़तिये क्यों मर रहे हैं? आड़तिये इसलिए मर रहे हैं क्योंकि अब उनको जो वो पूरा मिल ही नहीं पा रहा है, तो मर जाएंगे। अगर उनको तो कोई तो रीजन होगा ना मरने का। हाँ, तो मरने को तो वही रीजन है ना कि उनको पूरा माल मिल का ना, पहले वो चोरी कर रहे थे। तो क्यों नहीं मिल रहा? इसीलिए तो नहीं मिल पा रहा क्योंकि पूरा नजर रखा हुआ उन्होंने। अगर आप 10 रुपए की छोटा किसान नहीं मर रहा। सुनो मेरी बात, छोटा किसान कोई नहीं मर रहा है। हम भी क्या बात कर रहे हो आप? मैं भी एक क्योंकि किसान हूँ, यूपी का ही। हम भी किसान, यूपी के किसान होकर क्या बिहार के किसान का सुसाइड नहीं देख रहे हो? एक किसान चाहे कहीं का भी है, पूरे भारत का कौन सा किसान मर रहा है? किसान कहीं का भी नहीं मर रहा। जो छोटे तबके का किसान है, जो अपने लिए खुद कर रहा है पैदा, वो कोई नहीं मर रहा। बता दो आपको क्या लगता है सर, किसान नहीं मर रहे हैं? मर रहा, बिल्कुल मर रहा है किसान। और ये कह रहे हैं कि छोटे किसान ये मोदी भक्त है, ये मोदी भक्त है, ये कुछ भी कह देगा। जैसे मोदी, आप मोदी भक्त है? हाँ बिल्कुल हूँ। मैं तो मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं सिर्फ पार्टी का भक्त हूँ, क्योंकि वहाँ तो आदमी आएगा जाएगा। बिल्कुल, आदमी आएगा और जाएगा। हाँ, तो आदमी आएगा और जाएगा। हम तो लेकिन पार्टी के साथ, मोदी पार्टी के साथ है। अगर आप बीजेपी भक्त हो तो उसकी बुराइयां आपको दिखती है नहीं दिखती है? अगर वो बुराई करेगा तो दिखेगी बिल्कुल। बताइए कुछ बुराई बताइए। अगर उसने बुराई करी है तो जरूर बताएंगे। बताइए कुछ बुराई। अभी फिलहाल तो मुझे तक कुछ बुराई नहीं किया। फिलहाल मुझे कुछ नहीं दिखाई दी। हमारे देश के पहलवान यहाँ पटक के महीनों पड़े दिए। मोदी जी देखने नहीं गए, इनको कोई आदमी देखने नहीं गया, कोई देखने नहीं गया। भाई कह रहे हैं कि किसान यहाँ पड़े रहे। नहीं, किसान नहीं, पहलवान, एथलीट्स लोग, खिलाड़ी लोग, एथलीट पड़े रहे। वो देखने गए उनको, वो अगर अपनी जायज मांगे होती उनकी, अगर जायज मांग कैसे नहीं है? अगर मांगे उनकी जायज होती तो देखने जाएंगे आप। जायज नहीं है उनके ऊपर। महिला खिलाड़ी को, महिला खिलाड़ी जो, अगर मान लीजिए नहीं सुनिए, किसी लेडीज के ऊपर छेड़ भी ना हुई हो, हुई है ना? आप जा रहे हैं, अभी आप मेट्रो में जा रहे हैं, किसी लेडी से टच तो होके दिखा दीजिए। तो आपने उसको वो कह दे कि आपने उसका बलात्कार कर दिया, आपने उसका बलात्कार कर दिया क्या? बताइए, आपने उसका बलात्कार कर दिया? उस पर जांच तो होगा, उसका सुनवाई तो होगी। तभी तो नहीं देखे ना उन्होंने। जांच पूरी चल रही थी, इसलिए तो वो शांत होकर बैठ गए। कौन शांत होकर बैठने के? लाठी चार्ज हुआ ना? लाठी चार्ज हुआ था, इसलिए तो उनको हटाया गया था। क्यों हटाया गया? बताया तो मैंने। आपको सुना क्यों नहीं गया? सब कुछ सुना गया।
सब कुछ तो सुना गया। और कैसे लेके आप लिख के दिया जाएगा कि मैं मोदी, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कि मैं आपकी जो देख के दे रहा हूँ, क्या देख के दे रहा हूँ? कि आपकी सुन रहा हूँ मैं बातें। किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? किसान आंदोलन कर रहा है, आड़ती आंदोलन कर रहे हैं, छोटा किसान कोई नहीं कर रहा है। ये क्या बोल रहे हैं, छोटा किसान कोई नहीं? इनसे ये पूछो मोदी का एक काम बताओ। मोदी जी का काम बताओ। मोदी जी का अभी इन्होंने कोई नया काम नहीं किया, सारा पुराना जो कांग्रेस का जो फाइलें दबा रखी थी वही आप इन्होंने। तो बोल रहे हो। मैं तो वही कि जो पुराना कांग्रेस का काम है वही किया है। पुराना कांग्रेस का नहीं, जो कांग्रेस ने फाइलें दबा रखी थी वो आज इन्होंने उठाई हैं सारी की आपने सारी। पहले ही एक थप्पा लगा दिया है कि आप बीजेपी भक्त हो। हाँ, तो बिल्कुल। आपके चीजों पे थोड़ा कम भाई जैसे नौजवान अंधभक्त है हमारे क्या बोल रहे मार्केट हैं? के सबसे बड़े आइए, आइए, अंधभक्त है। सामने आइए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे मार्केट के सबसे बड़े अंधभक्त है, हाँ, क्योंकि देश के नौजवान सब देख रहे हैं इस देश में कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? जरूरत बोलने की जरूरत नहीं, सबको बोलने की जरूरत है सर। बोलने की जरूरत है, कर दिया। बोलने की जरूरत है, लेकिन आजकल कोई सामने नहीं आना चाह रहा। जो सामने आता है वो पीछे हो जाता है। जैसी चल रही है ऐसी चलन दो। क्यों चलने दे सर? चलन दोगे तुम चलन दोगे, 1 तारीख को बता दोगे। क्या 1 तारीख को क्या? हाँ 1 तारीख को सारी बता। ये कोर्ट इस बार जो जवाब नहीं है। इस बार जो हमारे देश में जो जवाब दिया जाएगा सिर्फ अपने वोट से दिया जाएगा। ये कोर्ट में दिया नहीं। मैं भाई ने क्या कहा, अपने वोट से अपने वोट वही, क्योंकि हम लोग के पास तो वही एक चीज है, हम कैसे चूज करते हैं। अगर आपको बीजेपी पसंद है तो आप बीजेपी को सपोर्ट करो, लेकिन सोच समझ के, ऐसा नहीं क्योंकि हम उस पार्टी को पसंद करते हैं। वोट कीमती है अपने देश के लिए, हमारे लिए भी है, अपने देश के लिए भी है। सबसे 5 पहले साल में एक बार मौका मिलता है। जी जी बिल्कुल, 5 साल में एक दफा मौका मिलता है। वो मौका बहुत सोच समझ के किसी को खड़ा करिए। हम तो यही कहेंगे जी, हर 5 साल में एक नेता बदलना चाहिए। हमें नया चाहिए बस, चाहे वो अच्छा काम करे। आप क्या सोचते हो कि अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई पार्टी अच्छा काम कर रही है तो उसे हर 5 साल बाद चेंज होना चाहिए? नहीं, चेंज नहीं होना चाहिए। जो काम करेगा उसके लिए हम खड़े हैं, चाहे उसमें राहुल गांधी हो, चाहे उसमें हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी हो उसमें, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई बड़ा सा बड़ा नेता क्यों ना हो, जो काम करे। 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने क्या क्या किया है? बीजेपी ने सबसे बड़ा काम बीजेपी ने ये करा है कि हमारे देश में शौचालय बनवाया। वो शौचालय से क्या हो, कुछ भी नहीं। शौचालय घर घर तक पहुंची है? घर घर तक, बाहर तक तो पहुंचा दो पहले, घर तक तो बहुत दूर की बात है, बाहर तक तो पहुंचा दो। आप किसे देखते हो प्रधानमंत्री के रूप में? मैं एक देश का नौजवान होने के खातिर मैं सबसे पहले मैं अपने देश के राहुल गांधी को सपोर्ट करता हूँ। मैं खुला। क्यों? राहुल गांधी में क्या खासियत है? क्योंकि राहुल गांधी हमारे ग्रेजुएट हमारे नौजवान युवा नेताओं के लिए खड़े हैं। युवा नेताओं के लिए कि युवा स्टूडेंट्स के लिए? युवा जितने भी हमारे देश में सबके लिए खड़े हों। बेरोजगार के लिए तो बेरोजगार के लिए खड़े हैं। वादा किया है 8,500 रुपए महीने का वो देंगे, ये पक्की बात है, वो देंगे। कितना देंगे? 1 लाख रुपए की महीने, एक साल के 1 लाख रुपए महिला के लिए दे रहे हैं, और 8.5 महीना पड़ रहा है। एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि मोदी जी ने जो जुमले बोले थे कि 15-15 लाख रुपए सबों के अकाउंट में आएंगे 10 सालों के अंदर में, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, हर 140 करोड़ लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान के। लेकिन आप ये मुझे बताओ कि किसके खाते के अंदर 10,000 रुपये आ चुके हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो तो 15 लाख का वो जुमले छोड़े थे उन्होंने, लेकिन इन्होंने तो खाली 10,000 रुपये की बात करी, 5,000 की बात करी है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि वो हमारे लिए ना सही, युवकों के लिए ना सही, लेकिन एक लेडीज़ के लिए 1,000 रुपये महीने की पेंशन डालना है, 1,000 रुपये दे रहा है हर किसी को, लेडीज़ के लिए। हमें भी इस बात पे अच्छी खुशी मिल रही है इस चीज़ के लिए। लेकिन आप मुझे सिर्फ एक बात ये बताइए कि आपको खुद पता है, हिंदुस्तान का हर नागरिक जानता है, पहले लोगों की आंखों पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन अब जो धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है ना, ये इन लोगों के अंदर दहशत बैठ चुकी है। हम लोगों को पत्ता सफा हो, किन लोग के अंदर? ये सरकार, बीजेपी की सरकार के अंदर, कि इनके दहशत बैठ चुकी है। हमारे अंदर अब कुछ मतलब कि हर जगह से इनकी एक कह रहे हैं ना 400 पार 400 पार 400 पार कुछ नहीं है, 400 पार कुछ नहीं है। चेहरे देखे तब किन के चेहरे इनके भाई ले रहा है इस टाइम। तो क्या आपको लगता नहीं है इस बार सरकार बनेगा? सरकार बनने को तो बन जाती, अच्छी सरकार बनती है, लेकिन कहने का मतलब ये, कोई एक काम तो गिनवा दो हमारे को, कोई एक चीज तो दिखा दो। हर कदम पे, हर 10 कदम के ऊपर हर एक युवा कह रहा है कि कमाई कर, बेरोजगारी है, कारोबार नहीं है। 2 करोड़ नौकरी का वादा कर रखा था, कौन सी 2 करोड़ की नौकरी सामना कर लिया? किन लोगों को जॉब मिल चुकी है आप ये बताइए? लेकिन कोई बात ही नहीं करेगा।
महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। 400 रुपये का कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर था, 450 का था, 500 का था सिलेंडर, आज 1200 रुपये का सिलेंडर है, तब भी लोग खुशी खुशी ले रहे हैं। लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है ना, महंगाई क्यों बढ़ रही है, इस बात का सवाल है हमारा पास। मैं मोदी जी ने ये बोला था महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, हर चीज़ को ख़त्म कर देंगे, लेकिन कहाँ कुछ हुआ? 10 भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ? अरे भाई साहब कहाँ कम हुआ मेरे भाई, कहाँ कम हुआ भ्रष्टाचार? आप देख लो, कहीं पे भी चले जाओ, किस जगह पे भी चले जाओ आप, कदम कदम पे भ्रष्टाचार। ईडी सीबीआई का जो जांच पड़ रहा है। अरे भाई साहब ईडी सीबीआई की जांच तो ईडी और सीबीआई तो उनके अंडर में है ना, ये भी तो देखिए आप पहले सर। आपको चैनल बता दिया जाएगा, आप पहले बात करो। सब जो ईडी सीबीआई आप बता रहा हो ना, किसी बीजेपी आदमी में पड़ा है? सब कांग्रेस पे और दूसरी पार्टियां उन पे पड़ा है। जितने भी चोर थे सब बीजेपी में जा रहा है। इंक्वायरी बीजेपी में तो इंक्वायरी हो ये तो कांग्रेस के देख हो ये, आम पार्टी के ऊपर हो ये। अगर बीजेपी का कोई नेता हो, उन लोगों पर कितना कोई मतलब कुछ बात भी हो गई ना तो उनको नहीं पकड़ा गया ना, सीबीआई क्राइम में किसी ने नहीं पकड़ा, सब वहाँ पे मुद्दा दबा दिया गया, लेकिन पकड़ा गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बीजेपी का कोई वैसा चीज ही ना हो, वैसा कोई करप्शन हो ही ना। अरे दादा सब कुछ हो रहा है, सारा सब कुछ हो रहा है, आपके साथ नहीं है, सब कुछ पता है आपको भी। लेकिन हम तो सब यहाँ पे युवा खड़े हुए हैं, सबको पता है। यहाँ नहीं है जो लोग बीजेपी को समर्थन करते थे, जो बीजेपी को सपोर्ट करते थे, उन लोगों की भी आंखें खुल चुकी है। इन्हें पता है कि इस वक्त है ना जो हालात चल रहे हैं ना भारत के, आप हर चीज़ को देख लो, बेरोजगारी, काम धंधा एक पैसे का नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे जैसे नौजवान खाली बैठे हुए हैं, एक घर के अंदर है ना, एक नौजवान नहीं 2 नौजवान खाली बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, काम धंधे नहीं है, कहाँ से खर्चे पूरे करेंगे? तो आपको उम्मीद है कि राहुल गांधी इस पे काम करेंगे? राहुल गांधी जी आ गए तो देखो जी, इंसान को ना पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, जो देश के हक में बात करे, हर चीज़ के लिए बात करे। लेकिन क्या कोई किसी की चीज़ में बात ही नहीं करी है। मोदी जी बात करेंगे, अगर बेरोजगारी, आज तक मैंने ही नहीं देखा उनका हर चैनल, मतलब हर इनका इंटरव्यू देखा है, उन्होंने बेरोजगारी पे बात नहीं करी, महंगाई पे बात नहीं करी, किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं करी। उन्होंने बात करी है मैंने ये करा, मैंने वो करा, बाहर चले गए, वहाँ चले गए, सब कुछ आपने करा है। लेकिन आप ये बताइए कि इस देश के जो नागरिक 140 करोड़ लोग हैं, जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा करा था, वो लोग कहाँ जाएंगे? ये तो आपको क्या लगता है सर? कुछ भी नहीं है। इनसे भी आपको क्या लगता है, देश में बेरोजगारी है? बहुत। आप क्या करते हो? हम तो पर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पर्स, लेडीज पर्स लगाते हैं। पटरी लगाते हैं, पटरी लगाते हैं। आपने को 10 साल का मोदी का कार्यकाल कैसा लगा? एकदम बकवास, एकदम बकवास। देश में दंगा ही करा दिया उसने। दंगा रोका भी है? नहीं सर, नहीं, ये गलत है सर। अच्छा, हाँ, मैं आपको मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। अगर हम लोग कुछ एक बात बोलते हैं तो वो है ना, ऐसे हो जाता है कि जैसे हम लोग कितना बड़ा आतंकवादी हैं। मुसलमान अगर कोई बात बोलता है, अपने हक की बात बोलता है, तो ऐसा हो जाता है कि हम लोग आतंकवादी हैं। और ये लोग है ना, हज़ारों नाम लेके गाली दिया जाता है, हमारे अल्लाह रसूल के शान में गुस्ताखी किया जाता है, लेकिन फिर भी इन लोगों को छूट दिया जाता है। 2 दिन जेल में रखता है, तीसरे दिन छोड़ दिया जाता है। आज हमारे सलमान अजहरी साहब, उसने क्या कहा था? कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ठीक है, ठीक है, उन्होंने यही कहा था। वो कहा किसके लिए था? वो इजराइलों के लिए कहा था। ठीक है, वो किसके लिए कहा था? इजराइलों के लिए कहा था। ये आप किसके लिए कह रहे हो? मैं सलमान अजहरी, मैं तो अभी इसके लिए कह रहा हूँ। किसके लिए? हमारे सरकार के लिए। अच्छा, मैं इनके लिए कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने दंगाई के सिवा दूसरा कोई ये नहीं किया है। सबको मतलब कि जो गलत करता है उसको प्रमोट किया है इन्होंने। वो 1000 किनको? सुनो, 1000 औरत के बलात्कारों को वो टिकट देता है पार्टी का। किसका बात कर रहे हो आप? नाम आपको अच्छी तरीके से पता है उसका। नहीं ले सकते हैं, नाम लेने में कोई बुराई नहीं। नहीं सर, नहीं, इतना आप नहीं लोगे, मैं ले लूंगा ना। आप बोल दीजिए। प्रज्वल रौन्ना की बात। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बताओ उसको क्या पार्टी का टिकट देना ठीक था? हाँ, ये कैसा है, कैसा कानून है ये बताओ? जो खुला गलत करे उसको तुम पार्टी का टिकट दो, हाँ, और जो हक बात करे उसको उठा के जेल में डाल दो। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? किसको हक बात बोलने से जेल पे डाला गया? मुफ्ती सलमान अजहरी और केजरीवाल को जेल में डालने को आप कैसे देखते हो? उनको भी गलत तरीके से डाला गया भाई, उनको भी गलत तरीके से डाला गया। लेकिन उन पे तो करप्शन का चार्ज, करप्शन का वो तो कहीं भी
कितने भी क्या क्या लगा देगा भाई साहब, करप्शन का कितने क्या क्या लगा देगा। आपको लगता है केजरीवाल बेगुनाह है? एक सुनिए मेरी बात सुनिए, जब है ना आदमी बदनाम होता है ना तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जब आदमी बदनाम होता है तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं भाई साहब, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। मतलब मोदी जी ने कुछ काम किया है कि नहीं किया है? सर ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है सर, मोदी जी ने कुछ काम किया है? मोदी जी, मैं जो बिलोंग करता हूँ, मैं JNK से बिलोंग करता हूँ। हाँ? मैं JNK से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। अगर हम JNK की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से कोई काम नहीं किया है खास, क्योंकि अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वहाँ पे रोडों की कंडीशन अब बदतर से बदतर हो रही है। बाकी कई क्षेत्रों में रोड का कंडीशन अच्छा भी हुआ है। क्या हुआ 10 साल में, क्या किया मोदी, क्या किया बताओ, आप बताओ। मैं तो नहीं, जनता बताएगा। मोदी का गुण गा रहे हो ना आप? नहीं, मैं किसी का गुण नहीं, आप मीडिया वाले मोदी का गुण गा रहे हो। एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अगर आप मोदी का नाम लेते, जैसे भाई मोदी का नाम ले रहे थे, तो मैं मोदी का बारे में सवाल करूंगा। आप कांग्रेस का नाम लोगे तो कांग्रेस का सवाल करूंगा। आप मीडिया वाले हो, आप बताओ ना मोदी जी क्या किया 10 साल में? आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया है। नोटबंदी से कोई फायदा हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ, बेरोजगारी हो गया, खत्म हो गया यहाँ बेरोजगारी। नोटबंदी जो किया उससे क्या हुआ? नोटबंदी जो किया उसमें क्या हुआ? क्या भ्रष्टाचार पे लगाम लगा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है सर? आइए बोलिए। बेकार है, बकवास है, लॉकडाउन बेकार है, मोदी बेकार है।